नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की 50 मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में ठंड की वापसी का अलर्ट। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट का अनुमान। गुमला सबसे ठंडा स्थान रहा। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लास निर्माण के साथ 2 करोड़ की लागत से स्टूडियो तैयार किया जा रहा है। लाइव धारा कोल प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं, 7 साल बाद भी रियातों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। धुरवा बांध में सुरक्षा की कमी से 1 साल में 14 आत्महत्या के मामले, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। बेंगलुरु में कृषि मंत्री शिल्पी नियो तिर्की ने मोटे अनाज की क्रांति को समय की जरूरत बताया। झारखंड कर्नाटक सहयोग पर चर्चा। सिंगल विंडो सिस्टम सुधारने पर झारखंड चैम्बर की बैठक, समस्याओं के 80% हल होने का दावा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी, प्रेरणादायक विचारों को याद किया। झारखंड में सरकारी नौकरियों के 2.7 लाख स्वीकृत पद घटे, 1.59 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की संभावना। जैक परीक्षाओं से पहले चेयरमैन पद खाली, नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी। प्याज के थोक दाम में 4 रुपए वृद्धि, खुदरा बाजार में 10 रुपए तक महंगा बिकने लगा, उपभोक्ताओं पर बोझ। 2.5 माह में झारखंड में 12,944 करोड़ खर्च, समाज कल्याण और ऊर्जा विभाग में विकास कार्यों में तेजी। झारखंड हाईकोर्ट ने एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में गड़बड़ी पर कड़ी आपत्ति जताई, चुनाव रद्द। उत्पाद विभाग ने नकली शराब के मामलों की जांच सीआईडी से कराने की सिफारिश की, हानिकारक सामग्री जब्त। यूपीएससी 2025 में केवल 979 पदों पर भर्ती, 3 वर्षों में सबसे कम वैकेंसी का रिकॉर्ड बना। रांची नगर निगम पर हाईकोर्ट ने नक्शा पासिंग में बदलाव को लेकर नाराजगी जताई, सुधार के निर्देश। संवेदना आभार समारोह में दीपिका पांडेय ने बच्चों के सेफ सरेंडर को सरल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। झारखंड सरकार से 552 मदरसा बोर्ड जल्द चालू करने की मांग, अल्पसंख्यकों के शिक्षा अधिकार पर बल। कुंभ स्पेशल ट्रेन चाईबासा स्टेशन पर पहले दिन ही 3 घंटे विलंब से पहुंची, यात्रियों को दिक्कतें। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 15 पदक जीते, राज्य का नाम रोशन किया। गौड़ सेवा संघ ने 34वें संकल्प दिवस पर समाज सेवा और विकास के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। सरायकेला के उत्कृष्ट विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विविध गतिविधियों का आयोजन। केंद्रीय विद्यालय सरायकेला में छात्रों ने पराक्रम दिवस पर नेताजी की बहादुरी को सलामी दी। शिक्षकों की वेतन विसंगति पर भेदभाव को लेकर सरायकेला में शिक्षक संघ ने चर्चा की और समाधान की मांग की। बड़बिल में जेएसपी द्वारा झंडा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। चाईबासा डीएवी स्कूल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया। बंगाली सेवा समिति ने नेताजी की जयंती पर रक्तदान शिविर आयोजित किया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन ने नेताजी पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर उनकी जयंती मनाई। मामिया देवी मेमोरियल स्कूल चक्रधरपुर में नेताजी की 128वीं जयंती पर बच्चों ने उनके योगदान को याद किया। एकलव्य विद्यालय में नेताजी की जयंती पर बच्चों को उनकी प्रेरणादायक जीवनी से परिचित कराया गया। चाईबासा में स्वदेशी जागरण मंच ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जयंती मनाई। गिरिडीह में हत्या और चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, मामला गहराया। गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा स्थल पर समाज ने झंडोत्तोलन की योजना बनाई। चिचाकी रेलवे स्टेशन पर उर्स मेले के लिए 5 से 19 फरवरी तक विशेष ट्रेनों के ठहराव की घोषणा की गई। 67 वर्षीय वृद्ध को 4 महीने से वृद्धा पेंशन न मिलने से भूखमरी का सामना, प्रशासन से मदद की मांग। दुबई में लापता बगोदर के युवक को पुलिस ने खोजा, आज रांची पहुंचने की उम्मीद। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और मौन व्रत का पालन करेंगे। गिरिडीह के गोदाम में रखी 20 टन चीनी सड़कर बर्बाद, विभागीय लापरवाही उजागर। बगोदर के बीडीओ के केस में माले के कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने बरी किया, इंसाफ की जीत। गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद काटने में अधिकारियों की लापरवाही पर 20 सूत्री समिति ने उठाए सवाल। गायत्री महायज्ञ के आयोजन की घोषणा, समाज में शांति और आत्मीयता बढ़ाने का लक्ष्य। सड़क सुरक्षा क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में गिरिडीह पुलिस की टीम पहुंची, 26 जनवरी को मुकाबला। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर डस्ट पॉइंट के विरोध में स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, स्वास्थ्य की चिंता। माइक्रो फाइनेंस जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं ने हिस्सा लिया, क्रेडिट सुधार पर जोर। अभावीप ने नेताजी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और आजाद हिंद फौज के उनके योगदान को सराहा। वीर कुंवर सिंह सेवा समिति ने गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन की योजना बनाई और समिति का गठन किया। गुमला में हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ में जुर्माना भी लगाया।
गुमला में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में चोरी, संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुमला में पंचायत स्तरीय किसान मेले का आयोजन, किसानों ने नई तकनीक और बागवानी की जानकारी ली। कामडारा में जंगली हाथियों ने 2 घरों को नुकसान पहुंचाया, प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क किया। कांग्रेस के जय बापू जय भीम अभियान में भाजपा पर आजादी और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया गया।